तो आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए, पढ़ा जाए, ठीक है, उसके बाद किया जाए। तो देखिए 24 क्वेश्चन है क्या, आप ध्यान से देखिएगा। आपका फिजिक्स 2024 सेट 1 क्वेश्चन नंबर 24 CBSE सेक्शन सेकेंड सी है। और क्वेश्चन क्या है, 3 मार्क्स का। देखिए क्या है, ड्रा द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल detected n with scattering angle theta in German-Martian experiment। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू कंक्लूड दैट यू कैन ड्रा फ्रॉम द ग्राफ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्या बताना है, ड्रा द ग्राफ शोविंग वेरिएशन ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल डिटेक्टेड। जो हम लोग क्या होगा, ग्राफ प्लाट करेंगे, जो पार्टिकल हम लोग अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट जब कराया जाता है। देखिए रदरफोर्ड मॉडल जो होता है उसमें समझिएगा, जब रदरफोर्ड मॉडल में हम लोग अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट कराते हैं, सबसे पहले उसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग लिखा होगा, ठीक है, आए समझ में। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 24 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, जर्मन मार्सडन एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए जर्मन जो है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट होता है, तो यहाँ पे जो डेविसन जो है जर्मन मार्सन एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब आपको इससे नहीं सोचना, आपको ये देखना है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग कैसे होगी, और उसी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की आपको ग्राफ बस प्लाट करना है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का ग्राफ जो ड्रा करेंगे उस पर 1 मार्क्स का आपका उसका ग्राफ पे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ड्रा दी ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड विथ स्कैटरिंग एंगल थीटा। थीटा एंगल लेके हमें क्या करना है। तो अगर हम यहाँ से दिखा दे, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो आपका है 24। तो अगर हम यहाँ से बात करें ऐसे करके, देखिएगा अगर ऐसे करके हम लोग ड्रा करें तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है, और ये एंगल हो गया। और यहाँ पे क्या दिया है, किसके में ग्राफ है, ऑब्टेन द स्कैटर्ड पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल। तो ये क्या होगा, पार्टिकल। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो पार्टिकल है स्कैटरिंग पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। तो ग्राफ ऐसे आता है, बस इतना याद रखना है, आपका ग्राफ इस तरीके से आता है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, ऐसे आपका ग्राफ आता है, ये मान के चलिए, ठीक है। आप बस इतना दिखा देंगे तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाना है, मान के चलिए, ठीक है। क्या करना है, आप इतना दिखा देंगे स्कैटरिंग एंगल और क्या होगा, अल्फा पार्टिकल है, ये स्कैटरिंग एंगल अल्फा पार्टिकल के बीच का ग्राफ। अब अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल की बात कर दे सच में, तो ये गोल्ड फॉइल है। यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग अल्फा पार्टिकल से क्या करते हैं, जब ऐसे बम्बार्डमेंट कराते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल ऐसे करके जाता है ना, ये तो आपने पढ़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके देखिए, यही तो है, यहाँ से गया ऐसे, तो यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया, यही जो होता है, देखिए यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से गया ऐसे। जो 1000 2000 होता उसको छोड़ दीजिए, जो ऐसे आता वो वाला छोड़ दीजिए। तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, यहाँ ऐसे। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये एक का बात नहीं करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा, इसका मतलब है ये यहाँ से आपने देखा कि ये आपका अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग का ग्राफ है। यही ग्राफ अगर ये दिखाएं तो यही ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे हो जाता है, यहाँ से ऐसे हो जाता है, कर्व बना लेता है। तो यही कर्व को हम लोग यहाँ पर ड्रा कर देंगे, तो ये आपका 1 मार्क्स का हो गया कर्व ड्रा करने का, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसमें क्या बोला है, मैं वो भी देखता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो ये अगला क्या है, इसमें देखिएगा बोला क्या है आगे है राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रा फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकालते, अभी मैंने फिगर बनाया, उससे क्या कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट क्या निकाल सकते हैं बताइए, ठीक है, क्या निकाल सकते हैं आप बताइए। फर्स्ट कि आल जो है, आल न्यूक्लियस कह सकते हैं, आल न्यूक्लियस आर वेरी स्मॉल
जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। ऑल न्यूक्लियस आर वेरी स्मॉल होता है। सेकंड क्या कंक्लूजन निकालते हैं, अराउंड न्यूक्लियस क्या होगा, अराउंड न्यूक्लियस क्या होगा उसके चारों तरफ, वेरी बिग स्पेस या वेरी बिग स्पेस, उसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। थर्ड क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस आर पॉजिटिव एंड टोटल वेट या मास भी कह सकते हैं, टोटल वेट कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, आया समझ में? मतलब क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव होता है एंड टोटल वेट कंसंट्रेटेड टोटल वेट क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा इन न्यूक्लियस में। टोटल वेट कहाँ होगा, न्यूक्लियस का ही वेट टोटल वेट माना जाता है, मतलब टोटल एटम का जो वेट होता है वो न्यूक्लियस का वेट के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया इसका पार्ट हो गया जिसमें बताना था ये ग्राफ और इसके पॉइंट के बारे में। तो ये मान के चलना है कि ये 1 नंबर का यहाँ हो गया, ये पॉइंट जो बताया आपने 1 नंबर यहाँ हो गया। अब तीसरा 1 नंबर आपका कहाँ से मिल रहा है, बोला है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोज सेट अप्रोच इन दिस सेक्शन। आपको बताना है क्लोज सेट मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, आज समझ में, तब इरेज कर दूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला प्रूफ करना है आपको। क्या होगा, क्लोजेस्ट अप्रोच का आपको फार्मूला प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला प्रूफ करते हैं। कैसे करना है इसको मैं इरेज करता हूं। तो आइए क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं, इसको इरेज कर दूं। क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछली वीडियो में अगर आप जेके देखेंगे तो आपको मैंने प्रूफ भी करा। देखिए क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग देखें कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ से कोई मान के चलिए ये न्यूक्लियस की साइज हमने यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया, यहाँ पे मान ले हमने दिखा दिया कुछ वैल्यू, तो यहाँ से ज़्यादा यहीं तक जा सकता है कोई पार्टिकल, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ये क्लोजेस्ट अप्रोच है ये। और यहाँ पे क्या हो गया, मान लो हम लोग अल्फा पार्टिकल लिए, तो अल्फा पार्टिकल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस हो गया Zd। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यही कर दें। काइनेटिक को यहाँ के से बोल दिया, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा 1/4πε0, और यहाँ क्या कह लेंगे हम लोग Q1 Q2 मतलब Zd, और यहाँ पे 2E अपान कितना होगा, डिस्टेंस को R मान ले, चाहे हम लोग D मान लेते हैं। ठीक है, अब यही D हमको निकालना है, तो D इज इक्वल कितना हो जाएगा 1/4πε0 हो गया Ze 2Zd² अपान कितना हो गया, तो ये के हो गया। तो आपका देखिए 1 नंबर में इससे बड़ा क्वेश्चन आपको करना नहीं है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए जो डिस्टेंस का फार्मूला हो ये है, चाहे इसको रेडियस बोलो और चाहे डिस्टेंस बोलो। अगर इसमें आपको डायरेक्ट 1 नंबर मिल जाएगा, इतना लिख देंगे। अगर इस पे जाएंगे तो आधा इस पे मिल जाएगा और लास्ट आ जाएंगे तो आधा इस पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से 3 मार्क्स बढ़ जाएगा। तो आपने देखा ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने वहाँ पे। तो ये आपने देखा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं अल्फा स्कैटरिंग कराया हूँ, अगर इसको ध्यान से
देख लेंगे तो आपको ये खुद ही फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो आपको इसने छोटा सा पार्ट 3 पार्ट में इसी क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांट दिया और अलग अलग पार्ट को इसको करके तब इसको आपको दिखाना था। यही इसके कहने का क्वेश्चन का मीनिंग था, मतलब था कि आप अलग अलग पार्ट जोड़ के इसको दिखाओ। ठीक है, तो एक तरह से अच्छा भी है, आप आसानी से कर भी सकते हो अगर आप पढ़े हो। कम से कम ये है कि आपका फिजन अलग दिखा दिया आपने, इसमें जो है आपका जो है फिगर अलग दिखा दिया। उसके बाद एप्लीकेशन सभी बच्चे जानते, इसका 2 यूज सभी लोग जानते, रदरफोर्ड मॉडल ही है समझिए एक तरह से। तो बच्चे लिख ही देंगे आसानी से, 1 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। फिगर बहुत से बच्चे नहीं बनाए हैं तो उस पर 1 कट जाएगा, और अगर ये वाला प्रूफ कर दिए तो इस पर मान के 1 नंबर, ये 2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। 1 मार्क्स का थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि ग्राफ जल्दी बना नहीं है कहीं पर, तो थोड़ा सा आपको ये बात की डाउट हो जाएगी। ठीक है।